सूरज की पहली किरण जैसे ही मित्तल हवेली की ऊंचाइयों पर पड़ती है, आंगन में सिमटते धुंधले उजाले को रंगीन बना देती है। घर के हर कोने में हलचल शुरू हो चुकी है। पूजा की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। आंगन में रंगोली की कलियां खिले हुए हैं। दीपक की झिलमिलाहट और शंख की गूंज हवेली को जैसे आध्यात्मिक वातावरण में बदल देती है। राध्या, जो सफेद साड़ी में सजी हुई है, हाथों में फूल और जल लिए शिव मंदिर के सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब चमक है, न खुशी की, न डर की, बल्कि उस विश्वास की जो केवल भोलेनाथ पर है। आज वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसके घर में फिर से शांति लौट आए। झूठ की जगह सच की जीत हो और परिवार के हर सदस्य का मन निर्मल और शांत हो। लेकिन जिस मंदिर को राध्या अपना सबसे सुरक्षित स्थान मानती है, वही आज उसके लिए सबसे खतरनाक जगह बनने वाला है। घर के एक कोने में खड़ी दादी और निहारिका अपने नकली मासूम चेहरे के पीछे साजिश और नफरत छुपाए हुए हैं। दादी का मन सोचता है कि राध्या अब बहुत आत्मविश्वासी हो गई है और यदि उसे रोका नहीं गया तो वह पूरे परिवार में अपनी जगह पक्की कर लेगी। निहारिका की आंखों में राध्या के प्रति ईर्ष्या की आग जल रही है। धीरे से वह दादी के कान में कुछ कहती है। दादी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। यह मुस्कान खुशी की नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी है। राध्या अपने आंचल में जलते हुए दीपक को पकड़कर पूजा कर रही है। आरती का दीपक अचानक उसके आंचल को छू लेता है। शुरुआत में हल्की जलन होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह छोटी सी लौ भयंकर आग का रूप ले लेती है। राध्या की आंखें फैल जाती हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके पल्लू में आग फैल रही है। उसका दिमाग अचानक खाली हो जाता है। बचपन की डरावनी यादें एक एक कर उसके सामने आती हैं। हाथ कांपने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है और गला सूख जाता है। वह चीखना चाहती है, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। वह मंदिर से बाहर भागती है। आंगन में पहुंचते ही अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश करती है। कभी पल्लू झाड़ती है, कभी जमीन पर बैठ जाती है, कभी पानी ढूंढने लगती है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं। इस दृश्य को दादी और निहारिका दूर से देख रही हैं। उनके चेहरे पर झूठी चिंता, आंखों में अजीब सी जीत की चमक। उन्हें लगता है, लेकिन तभी कहानी में प्रवेश करता है प्रथम। उसकी नजर राध्या पर पड़ते ही उसका दिल दहल जाता है। बिना देर किए वह राध्या की ओर दौड़ता है। उसके हाथों में पास पड़ा कपड़ा और पानी लेकर वह आग बुझाने की कोशिश करता है। आखिरकार आग बुझ जाती है, लेकिन राध्या काफी झुलस चुकी होती है। दर्द से करहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। प्रथम पूरी तरह टूट जाता है। वह राध्या को अपनी बाहों में उठाता है और हॉस्पिटल की ओर भागता है। रास्ते भर वह उससे बातें करता रहता है, उसे होश में रखने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डर और आंसू हैं, लेकिन दिल में एक मजबूत हिम्मत है कि राध्या को किसी भी हाल में बचाना है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर राध्या को इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर खड़ा प्रथम भगवान से प्रार्थना करता है, खुद को दोष देता है कि वह समय रहते वहां नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। राध्या खतरे से बाहर है, लेकिन उसे गहरी जलन और मानसिक सदमा लगा है। प्रथम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके शक और गहराते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि यह साधारण हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। मंदिर में रखे दीपक की जगह बदल चुकी होती है
निहारिका की जली हुई चुनरी और दादी की घबराई हुई बातें प्रथम के दिमाग में सारी कड़ियां जोड़ देती हैं। घर लौटते ही प्रथम का रवैया बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में कड़कपन साफ दिखाई देता है। वह सीधे निहारिका के कमरे में जाता है। निहारिका घबरा जाती है और झूठी मासूमियत दिखाने की कोशिश करती है। प्रथम, राध्या के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? निहारिका रोने का नाटक करती है, लेकिन प्रथम पिघलता नहीं। वह उसका हाथ पकड़ता है और घर के सामने सभी के सामने